नहीं, आप जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हाँ, तो हम इस देश के वासी हैं। हमारे अच्छा। काम है सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद दुनिया के सारे काम तो हैं। क्या आप क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आए हैं? मैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए नहीं, मैं इस चीज के लिए आया था कि यहाँ जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं। अच्छा। पर यहाँ पे क्या है कि कुछ गलत नारे लगाए जाते हैं। हम अपने देश के गलत कोई बोलेगा उसके ऊपर हम बोलेंगे। किसने गलत बोला है? यहाँ बोलने वाला अभिजीत दीपिका बोलता है अल्लाह का नारा लगता है यहाँ पे। जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगता यहाँ पे? क्या अल्लाह का नारा लगा देता? ये कहते हैं नाम रहेगा अल्लाह का। वो तो फैज की नज्म है ना। वो तो फैज की नज्म है। अब सर नज्म है तो यहाँ लगाने का क्या जरूरत है जब श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हम? समय की जो नज्म है, आपको पता, एक बात बताएं, भीम का नारा लगता है यहाँ पे। सुनिए मेरी जय भीम का नारा मेरी बात सुनिए। जो फैज है वो सेक्युलर थे, वो एंटी इस्लाम थे। उन्होंने लिखा अल्लाह, बट वो तो मुसलमान के जो ऑर्थोडॉक्सी जिसको बोलते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है? यहाँ किस चीज के लिए? अरे वो तो रेवोल्यूशनरी गजल है, इसीलिए उसमें गाए नहीं थे। तो जिस चीज के लिए लोग आए हैं उस चीज पे बात करें। उस पे तो हो ही और रही एक है चीज बात। में और भाई सबका नारा लगा के एक बार जय श्री राम बोल दो, क्या दिक्कत है? हर धर्म के लोग देखे यहाँ पे आए हैं, तो हो सकता है कि भाई जय श्री राम का नारा लगाना फिर क्यों जरूर, मतलब अरे तो जय भीम का नारा लगा रहे हैं ना। तो जय भीम कोई धर्म थोड़ी है। वो बिल्कुल ये तो धर्म मानते हैं। मान रहे हो? धर्म मानते हैं भैया। बाबा साहब ने संविधान दिया या नहीं दिया? बाबा साहब ने संविधान दिया, सबके लिए दिया ना। अगर जय भीम हम बोले तो गलत है कुछ? नहीं गलत नहीं, मैं बोलता हूँ जय भीम, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ये जय श्री राम भी तो बोले। हाँ, सही बात। ये भी तो बोले। बिल्कुल सही। वहाँ अगर 100 आदमी खड़ा है उसमें से हम तो ही है क्या बोलने वाले? वही बोल रहे थे कि मैं जब छोटा था बचपन में, तो हमारे वहाँ पे गली में दूध वाले आते थे, तो वो सबको बोलते थे राम 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 राम, सब प्रेम से बोलते थे राम 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 राम। आज जो जय श्री राम का नारा है उसको हिंदुत्व ने कम्युनलाइज कर दिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ लगाते हैं, कि मस्जिदों के बाहर हम लगाते हैं जय श्री राम। जब आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बागी लोग जो लगा रहे हैं, तो उनका मकसद जो है वो हेट फैलाना है। मतलब कि देखो जय श्री राम, एक होता है प्यार से बोलना राम 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 राम। आप सुनिए पहले, आप फर्क समझ रहे हैं? तो ये जो ऐसी गैदरिंग्स में जब कोई उस नफरत के साथ जय श्री राम लगाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी सेटिंग में। ये दिक्कत है। जय श्री राम नफरत के साथ कोई नहीं लगाता। जय श्री राम है ही नहीं। मस्जिदों के ऊपर डांस करके जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम बोलने का क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है आप बताइए? अभी पिछली बार इतने दंगे हुए चर्च के बाहर चर्च के बाहर तुम्हें कह रहा हूँ, सभी अलग अलग लोग होते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है। क्यों घुसेड़ रहे हो? बिल्कुल सबकी सोच में घुसेड़ना गलत बात है। ये बोलेगा जिसको नहीं मन करे। एग्जैक्टली। नफरत तो मत फैलाओ। कौन नफरत फैला रहा है? ये बोल रहे हैं जय भीम बोलने साथ है, जय भीम बोलने साथ है, जय भीम। आप जय भीम को नफरत मानते हैं? वो जय श्री जय भीम कैसे धर्म हो गया? वो तो बाबा साहब जो अपना धर्म मान रहा है वहाँ पे ये सवाल आप वहाँ कर लो। आपको मैं कहता हूँ 2 मिनट से ज्यादा अगर आपको बोलने दिया जाए तो बोल देना। क्या चीज, क्या सवाल? जो सवाल आप मेरे से कर रहे हो उससे यही पूछना कि क्या? जय भीम कोई धर्म है? हाँ, वो तो बाबा साहब के लिए लगा रहे हैं। तो ये चीज जैसे हम उसे बोलोगे ना, धर्म बना रहे हैं। जैसे हम बोले जय भगत सिंह, तो वो गलत हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगत सिंह को हमने धर्म बना लिया है। बट ये यूनिवर्सल नारा है जय भीम का, ये तो मुसलमान भी लगाते हैं। हाँ, तो इससे किसी क्योंकि जय भीम का नारा लगता है जय संविधान के साथ, क्योंकि वो संविधान बनाने वाले हैं, इसीलिए जय भीम का नारा लगता है। अरे राइटर तो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन था ना, तो इसीलिए जय भीम, जय संविधान, जय सावित्री, जय फूले। हाँ, तो ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप मानते हैं कि दलित हिंदू भी हैं, तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत? उनकी मर्जी है ना वो। कोई दिक्कत नहीं है, पर वो नफरत जो फैला रहे हैं ना हर जगह। नफरत कैसे फैला रहे हैं? मैं वो समझना चाह रहा हूँ। जय भीम बोलो। जय भीम बोलने से नफरत कैसे आ रही है? आप मुझे बस वो समझा दूसरे दो। को भी बोल रहे हैं ना, तुम जय भीम जहाँ जैसे कोई जय श्री राम बोलने वाला है वो एक है, जय भीम बोलने वाला वो 100 है, तो इसे प्रताड़ित करता है तुम जय भीम बोलो। प्रताड़ आपके मुंह के अंदर कोई शब्द थोड़ी भर देगा। आपको बोलना है तो आप बोलिए, अब आपको यहाँ नहीं बोलना तो आप बोले रहे हैं। है, इसे तो बोलना ही पड़ेगा। तो कैसे बोलना पड़ेगा आपको? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो वहां पे जय भीम का नारा लगा रहे हैं और आप नहीं लगा रहे और आपको वो मार रहे हैं, तो मैं आपकी बात मानूं कि हाँ तो वो गलत है। जबकि ऐसा तो उल्टा है। ऐसे बहुत सारे केस मैं भी आपको बता दूं जहाँ पे मुसलमानों को बोला कि जय श्री राम बोलो वरना वहीं पर मारेंगे। मेरे पास वीडियो के वीडियो सभी पब्लिक अलग अलग होती है, सभी की सोच अलग। मैं बता रहा हूँ, तो वो भी होता है। तो आप उसको गलत मानते हैं? मानते बिल्कुल। जो जबरदस्ती किसी को कुछ जबरदस्ती मलाकर उनको मार दिया जाता है वहाँ पे, वो होती है नफरत। देखिए गलत बात है, देश में नफरत फैलाना गलत बात है, ठीक है। नफरत तो गलत है ही। धर्म एक अंदर की भावनाएं होती है, ठीक है। धर्म जो है एक अंदर की भावनाएं होती है। बिल्कुल, तो अपने तक रखिए धर्म। बिल्कुल, आप अपना धर्म मानिए, आप हिंदू धर्म आप पूजा कीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। टिप्पणी करिए।
पर अब क्या है कि हमारे में से ही निकले हुए लोग हमारे विरोधी है। अच्छा, कौन है ये विरोधी? ये भीम वाले। अच्छा, भीम वाले मतलब दलित लोग। हाँ तो आप मानते हैं कि दलित लोग जो हैं हाँ, ये राम से चिढ़ते हैं। सभी नहीं है, और पहले सभी नहीं है, सभी नहीं है ऐसे। अच्छा। ये भी बता दूं मैं, वहाँ बहुत सारे लोग थे, हाँ पर जो अंदर के लोग हैं ना, मेन वाले, हाँ। वो चिढ़ते अच्छा, हैं, एक बाहर बात वाले नहीं बताइए चिढ़ते। कि आप जानते बाहर हैं वाले जानते हैं, हमारे तुम्हारे आम पब्लिक के बीच में खड़े रहते हैं वो कि- क्यों बोलेंगे ये बात? आज की तारीख में अगर दलित अगर एक घोड़ी चढ़ ले तो वहां पे उनको मारा जाता है। जो मैनुअल कहाँ पे मारा जाता है? अभी गुजरात में रिसेंट केस आया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग जानते हैं क्या होता वो है? ऐसा करते हैं, वो स्पेशली पंडित वाले कम्युनिटी में जाके दिखाते हैं कि मैं ये कर रहा सुनिए हूँ, तो सही। क्यों नहीं वो करते? मैनुअल वो अपनी स्कैवेंजिंग community में ऐसा करे ना, मैनुअल कोई स्कैवेंजिंग पंडित समझते हैं आप पूछेगा क्या होता है? हाथ से नाले की सफाई करना, जो मल होता है उसको हाथ से साफ करना। उसके अंदर आपको पता है हर साल कितने लोग मरते हैं? 200 से ज्यादा लोग मरते हैं। बिल्कुल कौन मरते है वो होंगे लोग? भाई, बिल्कुल वो मरते करने होंगे। वाले वो कौन है? आपको क्या लगता है कौन करता है? तो इस चीज का पैसा भी तो लेते हैं ये। कौन करता है? आपको लगता है वो चॉइस से यही करते करते हैं? हैं, यही करते हैं। वाल्मीकि समाज से आते हैं वो मोटा लोग। पैसा मिलता है तो करेंगे ना। मोटा पैसा मिलता है, नाली के अंदर जाने का 200 रुपए लेता है। कौन कहता 200 रुपए? अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो? एक बात बताओ, नहीं मिलता है सर, क्या बात? कितने लोगों की मौत होती है? तुम कभी कभी गए हो, उनसे मिले हो? कभी कभी दलित बस्ती के अंदर होकर आए हो? कभी देखे हो वो कहाँ रहते हैं? एजुकेशनल स्पेसेस में दलितों के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन, यूजीसी जो है, यूजीसी समझते हैं? अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका रिपोर्ट है पिछले साल का कि एजुकेशनल स्पेसेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर दलितों के साथ 118% जो है केसेस डिस्क्रिमिनेशन के बढ़ गए हैं। अरे भाई जब इतना आरक्षण भी मिल रहा है साथ है तो भाई पढ़े ना, सरकार तो सब तो पढ़ने का तो है ही, वो तो हक है ही सबको। सरकार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जातिवाद आज भी है। तो वो अगर ये काम कर रहे हैं तो वो दूसरा काम भी तो कर सकते हैं। क्या है दूसरा उन्हें कहीं ना काम? कहीं ये काम पसंद आ रही है तभी तो कर रहे हैं। अगर वो जय भीम बोल रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है और वो धार्मिक कारण नहीं है। हम कह रहे हैं। तो आप ही तो बोल रहे हैं कि आपको जय भीम से दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन वो इसे धर्म बना के बोल रहे हैं, जैसे धर्म? नाम से उन्हें नफरत हो रही है। आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने धर्म बना दिया, वो तो उसका सामाजिक नारा है। तो ये पूजा करना ये धर्म नहीं है तो पूजा क्या है? पूजा ये करना नारा क्या पूजा होता करना है? नारा लोग मोदी की पूजा कर रहे हैं, फिर आप उनके खिलाफ तो कभी नहीं बोले। भाई हम कहाँ सबका विरोध करें जो सुनील शेट्टी जो है वो बोलता है कि उनकी जो एक 6 का महीने पूजा, की एक का पूजा करना और 100 की पूजा करना अलग अलग उनकी बात जो है। 6 महीने की बेटी है, पोती है, वो मोदी जी की रोज सुबह पूजा करती है एक के और पूजा लड्डू करने चढ़ाती से- है। एक के आप पूजा उस करने पर क्या से और 100 कहेंगे? के पूजा करने से दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, तो एक पूजा करे तो ठीक है, 100 पूजा करे तो गलत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये आपका 100 के लॉजिक है। पूजा करने से हो हाँ। सकता है वो धीरे धीरे उसमें और ऐड हो रहे हैं। अच्छा। तो एक वो अपना धर्म सोच रहे हैं, मैं अच्छा। अपना एक धर्म क्रिएट कर रहा हूं। अच्छा, मंदिर में चोरी हुई, बात मैं वही आ रहा था, आपने उस पे बोला करवाई। चंपत राय जो हैं, जो आरएसएस के हैं, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। अब जो अरे मोदी जी राम को लेके आ सकते हैं, चोरी जिसने करी उनका कुछ जो नहीं चोरी करी उनके खिलाफ संपत राय भाग गया। कार्रवाई कीजिए ना। कौन है वो लोग? कार्रवाई और उनका सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बद्रीनाथ के अंदर भी स्कैम सामने आ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि वो चाय वाले थे, वो हम्बल उनका बैकग्राउंड था, और उसके बाद अभी जब वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थे तो वहां पे जाके बोलते हैं कि आज से 30 साल पहले जिस समय वो चाय बेचते थे उस समय वो न्यूजीलैंड में थे और उनको वहां पे किसी साथी ने मफलर दिया था। बताइए एक चाय वाला न्यूजीलैंड कैसे पहुंचा? आप मुझे बताइए। भाई मैं बोल रहा हूँ देश बेच के बस ये गुजरातियों ने अंबानी अडानी मोदी और अमित शाह, मोटा भाई, बैठा है, गुजरातियों ने जो है देश की बात है तो ठीक है, देश बेच के खा लिया है, खा लिया, नो कुछ नहीं बचा, देश को देखो गुटली भी नहीं छोड़ी।